औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ गो हूँ कि आप भी अपने घरों में खैर आफियत से ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे। हाँ जी, तो आज हम आए हुए हैं बंस रोड और फूड स्ट्रीट एक बार फिर, और ये है मेरे बंस रोड फूड स्ट्रीट का पार्ट 2 और इसका पहला ब्लॉग आप देख चुके हैं मेरे चैनल पर। और यहाँ पर अब हम लोग ख़ास तौर से इस दिन जो है अलग से विज़िट करने आए थे, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा डिफरेंट जो है स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो इसके बंस रोड के जो हैं वो ट्राई करें। तो बंस रोड जो है वो काफ़ी पुराना इलाका है और हमारे नाना दादा के ज़माने का इलाका है, और यहाँ के खाने पहले भी बड़े ही मशहूर हुआ करते थे। दिल्ली बिरयानी और हलीम और निहारी, धागा कबाब वग़ैरह यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे। तो अब तो इसे बहुत ज़्यादा ऑफिशियली जो है वो यहाँ पे काफ़ी कदीम इमारतें हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे पुराने पुराने फ्लैट्स हैं, और नीचे जो है पूरा कमर्शियल एरिया है। और अब जो है इसे ऑफिशियली जो है वो फूड स्ट्रीट का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। तो यहाँ पर हर एक कदम पर जो है वो आपको खाने पीने के फूड स्पॉट्स और डिफरेंट किस्म के फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं रोड साइड पर, और वो आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे स्टॉल्स हैं और छोटे छोटे जो है अपने अपने ठेले लेकर जो है मुख्तलिफ वो खड़े हुए हैं फूड वेंडर्स, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो है यहाँ पर आपको बेतहाशा खानों की दुकानें मिल जाएंगी, और जिसमें मीठा नमकीन हर किस्म की शॉप है। कहीं पे दही बड़े चाट बर्गर फ़ास्ट फूड भी मिल जाएगा आपको, दही बड़े चाट बर्गर और गोलगप्पे वगैरह। तो कहीं पे आपको फ़िश फ्राई मिल रही है, कहीं पे आपको धागा कबाब मिल रहे हैं, बारबेक्यू आइटम मिल रहे हैं, तो कहीं पे आपको कढ़ाइयाँ और हांडी मिल रही है। तो यहाँ पर इस वक्त हम आ गए थे और ये छोटा सा स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ था, छोटी सी रेहड़ी थी लाल जलेबी कॉर्नर के नाम से। और यहाँ की जो है वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने नमक पारे अंदर से की गोलियाँ जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं ये रखी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर ये गर्मा गर्म इनके गुलाब जामुन, इसमें काला गुलाब जामुन भी था और लाल गुलाब जामुन भी था, और इसके साथ साथ यहाँ पर गाजर का हलवा, जलेबी और क्या कहते हैं इसको, अमरती और मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो इस स्टॉल पर मिल रही थी, जो कि इनकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की और बहुत ही लजीज होती हैं। हाँ जी, तो बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी हमें बताया करती थी कि इस तरह से रौनक होती थी, और किस तरह से वो अपने बाबा के साथ, हमारे नाना के साथ जो है वो किस तरह से सारी बहनें, मेरे नाना बड़े लिबरल थे, तो वो लेकर जो है बेटियों को जगह जगह पर इसी तरह से जो है हर चीज़ ट्राई करवाया करते थे और अपने साथ ज़रूर लेके जाया करते थे हर दफ़ा खाना वाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारी अम्मी हमें बताती थी कि इस तरह से जो है बंस रोड के जो है वो स्ट्रीट फूड्स जो हैं कितने मशहूर हैं और कितने ज़बरदस्त हैं। तो अब बिल्कुल वो बचपन की याद आ रही थी। और यहाँ के खाने जो हैं बहुत ही लजीज होते हैं। मीठी टिक्कियाँ देख लें आप लोग, अमरतियाँ कितनी फ़्रेश बनी हुई हैं। इसके अलावा ये गिराटो की जलेबी, यहाँ की जलेबी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यम्मी होती है, क्रिस्पी होती है और बहुत ही ज़्यादा भुनी हुई जायका होता है। इसके अलावा यहाँ पे दरसे की गोलियाँ जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, और ये चावल के आटे की बनती हैं और मुझे बनानी भी आती हैं और मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो ये भी मिल रही थी, और गुलाब जामुन तो आप देख सकते हैं एज़ ऑलवेज़ हर किसी का ही फेवरेट होता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम डलवा लें, ज़्यादा डलवा लें, पाव के हिसाब से डलवा लें, किलो के हिसाब से डलवा लें, तो ये भी ऑप्शन था। तो यहाँ पर मैं आप लोग को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। और ये गर्मा गर्म सूजी कह रही हूँ, गाजर का हलवा भी बहुत ही टेस्टी और लजीज लग रहा था। तो यहाँ से हमने जो लिया था वो मीठी टिक्कियाँ ली थी, जलेबियाँ ली थी और अंदर से की गोलियाँ ली थी। और क्योंकि यहाँ पे आज हम निकले हुए थे जिसे कहते हैं ना डे आउट पे, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हम थोड़ी थोड़ी सब ट्राई कर रहे थे। तो ये पूरी शाम जो है हमने बंस रोड पर गुजार दी थी, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सब कुछ हम ट्राई कर रहे थे, बच्चों को भी ट्राई करा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं, यहाँ पे बन कबाब बन रहे हैं, और ये बहुत ही बंस रोड की स्ट्रीट के बहुत ही मशहूर बन कबाब हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा अंडों को फेंट कर जो है वो फ्लफ़ किया हुआ है, और उसके अंदर जो है वो शामी टिक्की जो है वो
शामी कबाब जो है उसके अंदर डिप कर करके और कितनी महारत के साथ तेज़ी से जो है वो फ्राई करते जा रहे हैं। और साथ ही जो बन है वो भी इन्होंने रखे हुए हैं। और हाजी अदनान के ये जो बन कबाब हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और आप रश से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि यहाँ पर इतना रश रहता है। इसमें और दोनों तरह से ये आपको सर्व करते हैं। बन को जो है, जो प्रॉपर बन होता है टिक्की को प्लेस करके बन के दरमियान, और उस तरह से भी आपको सर्व करते हैं। और अगर आप पैकेट मतलब टेक अवे कर रहे हो तो वो आपको इस तरह से दे देते हैं। नहीं तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो ये प्लेट में जो है आपको टिक्की अलग देते हैं और फ्राई किया हुआ बन साथ अलग से होता है, और उसके साथ चटनी डाल कर देते हैं। तो जो सबसे बेस्ट बात है वो है इनकी चटनी, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े की होती है, और उसके साथ क्रिस्पी जो है वो बंस जो हैं वो फ्राई हो रहे होते हैं। तो अब देखें किस तरह से ये इतनी महारत के साथ जो है तेज़ी से तलते जा रहे हैं। और मज़े की बात जो आप अभी देखेंगे कि रश इतना लगा हुआ था यहाँ पर, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर आप देखें लाइन लगा कर खड़े हुए हैं लोग बन कबाब लेने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर इतने ऑर्डर्स आते जा रहे थे और तेज़ी से ये सारे इनके जो शेफ़्स हैं वो काम करते जा रहे थे। और यहाँ पर देखें किस तरह से ऑयल डालते हैं, साथ ही साथ जो है एक साइड पर बन फ्राई हो रहे हैं और उनको स्लिट किया हुआ है बीच में से 2 हाफ्स में। और फिर उसके साथ साथ ही जो है वो शामी टिक्की जो है वो फ्राई हो रही होती है। और किस तरह से अंडों को इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ करके रखा हुआ था, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा बैटर भी लेते जा रहे थे, और इसमें जो है वो डिप करके शामी कबाब जो है वो तलते जा रहे थे। और सबसे अच्छी बात जो है वो बचपन में हमें बहुत ही फ़ैसिनेट कर रहा होता था इस तरह से, जब हम देखते थे कि एक साथ जो है वो स्टैक्स जो हैं फिर एक के ऊपर एक करके जो बना के ये लोग रख देते हैं शामी कबाब के, तो दिल करता था कि उठा के खा लो। तो बहुत मज़ा आ रहा होता था। इसी के साथ जो है जो और एक और चीज़ यहाँ पर मशहूर मुझे अच्छी लगती है कराची की, वो है इसी तरह से जो बन कबाब वाले जो फूड वेंडर्स खड़े होते हैं उनका जो है पराठा कबाब जो है वो भी बहुत ही लजीज होता है। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये प्लेट अभी प्लेटर बना रहे थे जिसमें साइड पे थोड़ी सी चटनी, प्याज, बन और एक आपको जो है वो टिक्की रखकर जो है शामी कबाब मैं तो कहती हूँ, लेकिन लोग ज़्यादातर टिक्की कह रहे होते हैं तो वो रखते जाते हैं। अब ये देखें कितनी महारत से, और हम जब घरों में तल रहे होते हैं तो हम बड़े सॉफ्ट तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, और वो इतनी महारत से तेज़ी से जो है वो फ्राई भी करते जा रहे थे और एक के ऊपर स्टैक करके जो है वो इनके स्टैक्स बना के साइड पे करते जा रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर इसी तवे पर जो है बड़ा सा तवा लगा होता है, इस पर ये पराठे फ्राई करते जाते हैं। पराठे रोल भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो बन कबाब खाने के बाद, ट्राई करने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे अल्लाह तवक्कल का। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ के पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाने के लिए, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो है वो बन रहे होते हैं मटकियों में। ये देख सकते हैं आप टेराकोटा की जो है या मिट्टी की जो है वो छोटी छोटी सी हांडियाँ हैं, और उसमें कितनी परफेक्शन के साथ अब ये किस तरह से बनाएंगे तो आप देखिएगा। और ये अल्लाह तवक्कल जो है इसका जो मैं आपको हाँ जी, तो इन पिज़्ज़ा फ्राइज़ के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये अल्लाह तवक्कल के नाम से जो है एक स्टॉल है बंच रोड पर, जो कि यहाँ के बहुत ज़्यादा, आपने वैसे भी यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत ज़्यादा इनकी वीडियो मशहूर हुई थी। इनका जो है इंटरव्यू लिया गया था, और उसके बाद जो है ये इतने मशहूर हो गए हैं कि काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन्होंने भी जाकर इनका इंटरव्यू भी लिया है और इनको कवरेज भी दी है, और बहुत ही महारत के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही यूनिक तरीके से जो है ये फ्राइज़ बनाते हैं। और ये काफ़ी मशहूर भी हो चुके हैं यूट्यूब पर, और काफ़ी लोगों को ये इंटरव्यूज़ भी दे चुके हैं। और बहुत ही अभी आप देख रहे हैं कि पहले पहले फ्राइज़ जो हैं वो आलू के चिप्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं एक कॉर्नर में, और इसके साथ ही साथ जो है जब वो रेडी हो जाते हैं तो उन्हें इस मटकी में ये प्लेस कर देते हैं। और उसमें जो है इन्होंने डिफरेंट किस्म की सीजनिंग्स रखी हुई थी, और वो सीजनिंग्स जो हैं वो स्प्रिंकल करके उनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो है इन्होंने एक सॉस सी प्रिपेयर की हुई है, कुछ वेजिटेबल्स और ये श्रेडेड चिकन वगैरह इसके ऊपर ये डालते हैं, और थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स स्प्रिंकल करते हैं। स्पाइसेस और सीजनिंग जो है वो आपकी मर्ज़ी से पूछ लेते हैं, जो भी आप तैयार करवाना चाहें, और फिर वो स्प्रिंकल करने के बाद जो है उसके ऊपर मेयोनीज़ की सॉस डाल के और उसके ऊपर जो है वो
ऊपर चीज़ रखकर जो है वो उसको माइक्रोवेव कर लेते हैं। बच्चों रेडी हो पिज़्ज़ा फ्राइज के लिए? पिज़्ज़ा फ्राइज कौन कौन? आप सब लोग हैं? ओके। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मज़े से जो है ये बना रहे हैं। और यहाँ पर फ्राइज़ जो है वो फ्राई हो रहे हैं। एक बैच जो है वो फ्राई हो चुका है और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ये, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा बैच जो है वो फ्राई होने के लिए चला जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने फ्राई किए थे, बिल्कुल ऑयल फ्री थे। और उसके बाद जो है ये आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये इनके ऊपर जो है ये जो थर्ड वाला है ये इस तरह से देखें। अब इसको सीज़न कर रहे हैं डिफरेंट मसाला जात से, जो कि भी इनके सीक्रेट मसाले होंगे। ये अच्छे से इन्होंने सीज़न कर दिया है इसको स्प्रिंकल करके। सबसे पहले जो है ये लेयर लगाएंगे फ्राइज़ की, और उसके बाद जो है वो पहले इन्होंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि वो स्टिक ना कर जाए बॉटम पे, और फिर उसके बाद फ्राइज़ डाल रहे हैं। फ्राइज़ के ऊपर जो है ये डालेंगे श्रेडेड चिकन, और जो चिकन इन्होंने श्रेड करके रखी हुई थी वो डालेंगे। और ये काफ़ी अच्छी जेंटल सर्विंग बना रहे थे। और पीछे आप देख सकते हैं कि किस अच्छे से नीटली जो है वो फ्राइज़ करते जा रहे हैं। तो अब ये इसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं श्रेडेड चिकन, जो चिकन श्रेड करके रखा हुआ था उसकी एक लेयर लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो कुछ क्यूब्स में कटी हुई कैप्सिकम और शिमला मिर्च जो है वो डाल रहे हैं। अब इन्होंने जो सॉस प्रिपेयर की हुई थी और ये सॉस इन्होंने डाल दिया है, जो कि आई गेस इन्होंने मेयोनीज से प्रिपेयर की थी। इसके ऊपर टॉप कर रहे हैं, ये टॉपिंग कर रहे हैं इसकी चीज़ स्लाइसेस से। और इसके बाद जो है अब ये इसको रख देंगे माइक्रोवेव में, और उसके ऊपर एक और लेयर इन्होंने जो है वो फ्राइज़ की लगा दी है। और ये चीज़ मेल्ट होगी और सब कुछ जो है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत मशहूर है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं अल्लाह तवक्कल पिज़्ज़ा फ्राइज़ के नाम से। और इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये चीज़ मज़ीद जो है वो चीज़ का बार जो है उसके ऊपर और कुछ चीज़ का वो शेड कर रहे हैं। और मज़ीद फिर से टॉपिंग लेयर दर लेयर बहुत ही यम्मी किस्म के, बहुत ही औसम किस्म के ये फ्राइज़ थे। और इतने मज़े के थे कि जो है मुंह से इनका फ्लेवर ही जो है वो नहीं जा रहा था। तो बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे थे, बहुत पसंद आए थे। और अब ये माइक्रोवेव में इन्होंने रख दिया है, और अभी मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। और ये अल्लाह तवक्कल के नाम से ये छोटा सा स्टॉल है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रश लगा रहता है क्योंकि ये बहुत मशहूर और बहुत फेमस हो चुके हैं अब, और बहुत फेमस हैं। और यूट्यूब पे भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, और काफ़ी लोग ने इनको कवरेज भी दी है। तो आप भी सर्च भी कर सकते हैं, मेरे चैनल के ज़रिए भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पे वैसे भी जाकर देख सकते हैं। और जो कराची में रहते हैं वो तो बाकायदा वहाँ जाकर बंस रोड पर जो है इनके फ़्राइज़ को वो ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमारे जो फ़्राइज़ हैं वो रेडी हो रहे थे, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इंतज़ार नहीं हो रहा क्योंकि उनका जो बनते हुए जो सारा प्रोसेस है वो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ उठ रही थी, और दिल चाह रहा था कि बस फ़ौरन से हाथ में आ जाए और इंसान बस फ़ौरन से खा ले। तो अब यहाँ पर देखें आप, मटकियों के अलावा ये जो है वो फॉइल जो क्या कहते हैं बॉक्सेस होते हैं, उसमें भी इस तरह से ये आपको सर्व करके देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है जब हम लोग यहाँ पर खाने गए थे तो एक्चुअली जब हम ऐसे ही रैंडमली बस चलते चलते हमें नज़र आ गया था और हम खड़े हो गए थे बच्चों को का शौक़ पूरा करने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। फिर इन द मीनवाइल हम लोग खड़े हुए थे तो यहाँ पर एक कपल आया था, और वो इनको कह रहे थे कि भाई आप तो बहुत मशहूर हो गए हैं यूट्यूब पे, और काफ़ी लोग जो हैं वो आपको विज़िट कर रहे हैं। तो ये भाई फिर बता रहे थे कि दुबई से भी लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, इनकी वीडियो देख देख कर बंस रोड आते हैं, और ख़ास तौर से इनके जो ये स्टॉल है इस पर ज़रूर आते हैं और विज़िट करते हैं इनको। और काफ़ी न्यूज़ चैनल भी जो हैं वो इनको जो है वो कवरेज दे चुके हैं।
अखबार पे आया, डोंट न्यूज पे आया, सनम खान आई है, अपनी स्टोरी लगाई है उसको लेके गई 5 लाख तक। लोग दुबई से खाली खाना आ रहे हैं, बहुत क्रेज बढ़ गया माशाल्लाह भाई, तो फेमस हो गए हो। वीडियो डाल दो और क्या है, रेसिपी आने वाली है। हाँ जी, तो अब हमने चट कर लिए थे क्या कहते हैं फ्राइज़, और अब हम आ गए थे यहाँ पर मशहूर दही बड़े खाने के लिए। और ये बहुत ही यम्मी, बहुत मज़ेदार। और आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं सामने खड़ी हूँ और इन अंकल जी का जो है वो मैं थोड़ा बहुत इंटरव्यू कर रही हूँ। और वो मुझे बता रहे थे कि कब से उनकी शॉप है, पार्टीशन से कि पाकिस्तान बनने से पहले की इनकी शॉप है, और वो इनके अबावा स्टार्ट की थी और उसके बाद अब ये रन कर रहे हैं। और काफ़ी पुरानी है शॉप है। और इनके दही बड़े बहुत ऐसे बिल्कुल रुई की तरह बहुत सॉफ्ट से होते हैं, मुंह में मेल्ट हो जाते हैं, और ये बहुत ही मशहूर हैं। वहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं और उमैर भाई जो है वो हमारी तस्वीरें खींच रहे थे। और यहाँ पर अब हम लोग खा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने इन अंकल से पूरी इन्फो भी ली कि कब से हैं, कब से इनका ये सेटअप चल रहा है, तो जो कि अभी आपको सुनने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कब से आपका ये सबका सारा सिस्टम कब से चल रहा है? ये पार्टीशन के बाद से 1954 से दही बड़े का काम है बंस रोड पे हमारा। अच्छा अच्छा ये बंस रोड जो है सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट है जी। और अब ये फूड स्ट्रीट का दर्जा भी मिल गया है इसको। माशाल्लाह बहुत वैरायटी है यहाँ बंस रोड पे। डेली की बेसिस पे आपका कम से कम कितना, मतलब आपके अंदाज़न कितने मन निकल जाते होंगे दही बड़े? ये मन का हिसाब नहीं होता। अच्छा अच्छा बनाते रहते हैं, बेचते हैं। अच्छा। तो काफ़ी पुराना है आपका, क्योंकि हम काफ़ी दूर से आए हैं आपकी वो मशहूर ये सुन के कि आपके बहुत टेस्टी होते हैं। वाओ, ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है अंकल? सलीम। अच्छा सही। थैंक यू सो मच अंकल। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं जैसे कि अंकल आपको बता रहे थे कि ये पाकिस्तान के मशहूर, दिल्ली के मशहूर पाकिस्तानी दिल बहार दही बड़े हैं, जो कि पूरे बंस रोड पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और आप चले जाएं तो यहाँ पर आपको इतना रश मिलेगा। और आप देख रहे हैं कितनी पैकेजिंग भी पड़ी हुई है, कितने सारे ऑर्डर्स भी इनके पैकेट पे जा रहे हैं। इतने डिलीशियस कैसे हैं? टेस्टी है बहुत ज़्यादा, बहुत यम्मी है, मज़े के लग रहे हैं, टेस्टी है, बस टेस्टी है, अच्छे हैं ना, बहुत यम्मी है। हाँ जी, तो जैसे आप सबने सुना कि बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी, और इनका दही बहुत ही ज़बरदस्त मीठा सा दही होता है। और आप देख सकते हैं कि दही बड़ा अंदर से कितना स्पॉन्जी है। और यहाँ पे और कितने ऑर्डर्स पैक होने के लिए पड़े हुए हैं। पहले दही बड़े होते हैं, उसके ऊपर जो है दही डाला जाता है, चटनियाँ डाली जाती हैं डिफरेंट किस्म की, और फिर उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके ये आपको देते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के थे, हम सब ने बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़े से खाए। अब उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर जैसे कि हमेशा कुछ नमकीन खाने के बाद पान खाने का दिल करता है, तो अब यहाँ पर हम आ गए थे पान शॉप पर। और यहाँ पर छोटी सी थी पान शॉप, और यहाँ से मैं जो है अब वो पान बनवा रही हूँ। और बच्चों ने ज़्यादातर जो है वो मीठे पान पसंद करे थे कि हम मीठा खाएंगे, और सिर्फ हिना बाजी के लिए जो है वो मैं सौंफ खुशबू का पान बनवा रही थी। तो यहाँ पर अब बहुत मज़ा आ रहा था, डिफरेंट किस्म के रंग बिरंगी चीज़ें जो हैं वो डलती हुई देख के पान में। कब से बना रहे हो बेटा पान? अभी बनाया मैंने, वो पान खत्म होगा जो इसमें तब तक चूना लगाया। अच्छा, नहीं कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? मेरे को हाँ। तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल हो गया, इससे पहले वालिद साहब थे। अच्छा, वालिद साहब बनाते थे। पारू, ओ पारू, हेलो बेबी, सलाम करो, सलाम करो, हाथ मिलाओ। Yes, teacher Hina shaking hands with the monkey. Hello monkey. एक बार ससुराल जाए। Monkey ससुराल जाके दिखाओ। ससुराल जाके दिखाएगा, मजा आएगा। नहीं बस उसको।
हाँ जी, तो यहाँ पर हमें मिल गया था एक मंकी, और मंकी बहुत ही पारू लग रहा था। और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे। मैंने कहा ना, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि आज हम जो है पूरी स्ट्रीट फूड का जो है वो एक्सप्लोर करने निकले थे, और हमें जो भी समझ में आ रहा था और अच्छा लग रहा था वो हम मंचिंग करने के लिए निकले हुए थे, तो हम खा रहे थे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं दिलशाद कुल्फ़ी हाउस, जो कि 1969 से ये है और बहुत मशहूर है इनकी ये कुल्फ़ी। और यहाँ पर हमने जो है वो मटके वाली जो होती है कुल्फ़ी वो नहीं ली थी, हमने यहाँ पे ली थी जो है वो स्टिक्स पे जो कुल्फ़ी होती है वो हमने ली थी। और सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम सब एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था, और बहुत ही टेस्टी, यम्मी और लजीज किस्म की जो है ये कुल्फ़ी थी। कदीम इमारत बर्न्स रोड की। यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं कि मैं एक्सप्लोर करते करते और हर चीज़ आपको दिखाते दिखाते ना, तो काफ़ी एक पूरा महीना चाहिए अगर आपको पूरी स्ट्रीट फूड का टूर चाहिए। तो यहाँ पर बन रहा था गरम गरम शॉर्मा, और हमने सिर्फ 2-3 ही शॉर्मा लिए थे, जो कि हमने फिर आपस में जो है वो शेयर कर लिए थे, क्योंकि इतनी चीज़ें हम खा रहे थे तो पेट बहुत सख्त भरा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे खाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना खा रहे हैं, मगर क्या करें, आज हम लोग निकले हुए थे, तो हमने कहा कि चलो भाई सारी चीज़ें ट्राई करते हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो अब जो है हमने ऑर्डर दे दिया था गोलगप्पों का, जो कि गोलगप्पों के बगैर, चाट के बगैर, दही बड़े के बगैर तो आपकी मंचिंग कंप्लीट होती ही नहीं है। तो अगर आपने ये नहीं खाया तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। तो अब हम यहाँ पर आ गए थे दही बड़े खाने के लिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो मीठे दही बड़े, दही बड़े कह रही हूँ, गोलगप्पे भी बनवा सकते हैं, जिसे मीठे बताशे कहते हैं। तो हमारी अम्मी मीठे बताशे कहा करती थी। और तो यहाँ पर जो है बहुत से लोग पंजाब में गोलगप्पे भी कहते हैं, और इंडिया में जो है पुचका भी कहते हैं इसको, और पानी पूरी भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ इसे पानी पूरी और जो है बताशे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे खाए थे गोलगप्पे, बहुत मज़ा किया था और बहुत मज़ा आया था। हमने खाए थे खट्टे वाले। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे बनवाने के लिए अपने लिए कढ़ाई, और कढ़ाई खाने बैठ गए थे हम लोग यहाँ पर, और बहुत मज़ा आया था। और ये गरम गरम कढ़ाई बनते हुए आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर हमने फ़िलहाल ये हमारा जो था बस ये इतना, हमने बाकी थोड़ी चीज़ें ट्राई कर करके जो है बाकी की जो है हमने पैक करवा ली थी कढ़ाई। और क्योंकि जो है हम सबसे अब इतना खाया नहीं जा रहा था, तो हमने बाकी की जो है वो पार्सल करवा ली थी। लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि कितनी ऊपर ऊपर फ्लेम उठ रही है और कितने प्यारे तरीके से जो है वो कढ़ाई ये भून रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है हम यहाँ से गुज़रते हुए, अब लिटरली अब आप लोग कहेंगे कि कितना ठूस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम आ गए हैं फ़िश। यहाँ पर एक स्टॉल था जहाँ पर फ़िश मिल रही थी, और मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हमने फ़िश बिल्कुल नहीं खाई थी, क्योंकि हमारे अंदर गुंजाइश नहीं बची थी। तो मैं सिर्फ यहाँ पर कैप्चर कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फ़िशेस पड़ी हुई थी, जिन्हें जो है मछली पड़ी हुई थी जिसे मसाला लगा के रखा हुआ था, और डिफरेंट किस्म की पैम्फलेट और पता नहीं कौन कौन सी किस्म की जो है वो मछलियाँ पड़ी हुई थी। और इसमें फिंगर फ़िश भी थी, और फ़िश पकौड़ा भी था, और काफ़ी किस्म की फ़िश जो हैं वो अवेलेबल थी, मछलियाँ अवेलेबल थी, और जो कि देखने से ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज होंगी। इसमें होल पीस में और कटी हुई भी जो स्लाइसेस होते हैं वो भी थे, जो फ्राई करके आपको दे रहे थे। इसके अलावा फ़िश फिंगर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर मिल रहे थे। तो मैं गुज़रते गुज़रते जो होता है ना, अब आधे से ज़्यादा जो है आपका, क्योंकि इतना इंसान की कैपेसिटी होती नहीं कि इंसान इतना खा सके, तो कभी कभी आपको आँखों से गुजारा करना पड़ता है, पेट भरना पड़ता है। इसके बाद जो है हम खाना हज़म करने के लिए जो है वो यहाँ पर आ गए थे, और हम में से कुछ लोगों ने लिया था, बड़ों ने तो शायद नहीं लिया था, लेकिन तमाम बच्चों ने जो है वो लेमन सोडा जो है वो पिया था। और ये अब अपने अपने पसंद के फ्लेवर जो हैं, जो कि आपने देखा होगा कि मेरा जो प्रीवियस व्लॉग है इससे पहले जो मैंने डाला था पार्ट 1 बर्न्स रोड का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने कितने अच्छे से शूट किया था, और आप लोग देख रहे थे कि डिफरेंट फ्लेवर्स बच्चों ने चूज़ किए थे। और यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर के पाइनएप्पल, लीच, पीच
और लीची का, पीच का, और बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स के जो हैं यहाँ पर, इमली और इमली लेमन, इस तरह से मिक्स करके। तो यहाँ पर अब बच्चे जो हैं वो ले रहे थे लेमन सोडा। हाँ जी, तो अब खा पी के हमारी बस हो चुकी थी और अब हमने घर जाने का सोचा, तो हम अब घर जा रहे थे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। मिलूंगी दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।